इंटेलिजेंट So, गर्ल, you would know. हाँ, सर कैसे? कंपाउंड सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का था, तो मैंने एंड पर ध्यान वो नहीं हम दिया, कई उसे बार कर सिंपल। चुके, हम कई बार कर चुके, नहीं कर चुके बता, यस सर। वीडियो भी है उसका। हाँ, फिर यस सर, मैंने वीडियो भी देखा था। तो क्या दिक्कत हुई? सर पता नहीं, मैंने कंपाउंड सेंटेंस की जगह सिंपल सेंटेंस लिख दिया, एंड पे ठीक ध्यान नहीं दिया गलती से। बेटा, अभी क्या बताऊं, चलो अब वीडियो तुम्हारे पास अवेलेबल है, देखो उनको, मेरे से पूछो, मेरे पास नई नई प्रॉब्लम लेके आओ कि सर ये वाला बताओ ये कैसे होगा, या मेरे को सर एग्जांपल दे दो, मैं दे देता हूँ एग्जांपल। बट यार थोड़ा मार्क्स अभी अच्छे आने शुरू होने चाहिए यार, 9th 10th में बहुत मुश्किल हो जाएगी। राइट गाइस, मैथ्स, ओके। चैप्टर, ग्राफ वाला चैप्टर है कौन सा ऋत्विक? ऋत्विक तावरी, ग्राफ वाला चैप्टर है कौन सा? चलो प्रभगुण भी आ गई, गुड इवनिंग प्रभगुण। हाँ, ग्राफ चैप्टर है कौन सा यार, किसी को याद है? ढूंढना पड़ेगा, मैं तो देखा भी नहीं चैप्टर खोल के। सर लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ वाला है। इसका ये रहा इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, चैप्टर 15। ओके शिव, गुड इवनिंग। शिव आवाज आ रही है गुड मेरी? इवनिंग सर। हाँ, वो पेपर पेन वगैरह लेके बैठा है, खाली ऐसे बैठ गया? भाई बता दे मेरे को, कि जगराते में तो नहीं बैठा, माता के जागरण में जय माता दी, जय माता दी, वहां कुछ नहीं चाहिए होता, वहां बस जय माता दी बोलना होता है। तो कैसे बैठा हुआ है तू? पेपर पेन लेके बैठा है कि ऐसे ही बैठ गया? शिव बता दे यार प्लीज। जवाब नहीं देगा, देख। सर वो मीटिंग में नहीं है। नहीं है मीटिंग में, नेटवर्क की क्या दिक्कत रहती है यार। एक मिनट दो यार मेरे को। ओके दोस्तों, इजी चैप्टर है। आद्या भी लेट आती है यार, आद्या तू लेट क्यों आती है भाई? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली कनेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, मैं इसलिए वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर, मैं भी समझाता हूँ, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। मेरे ख्याल से अर्नव शर्मा इज नॉट हियर। अर्नव शर्मा, यू आर देयर? हेलो मैम, गुड इवनिंग, कर्नल परविंदर बोल रहा हूँ। नमस्ते। ये आपका लड़का मीटिंग में आता है जाता है, आता है जाता है, क्या आपके यहाँ नेटवर्क का बहुत दिक्कत है क्या? मैम देखिए, एक बताऊं आपको, आज आने वाले टाइम में वाईफाई के देखो, आप नॉर्मल कनेक्शन ले लोगे 700-800 रुपए में आ जाता है, और ठीक है। वो तो आप जो मर्जी कर लो, वो मोबाइल डेटा से भी लगे रहेंगे, लेकिन अभी जब क्लास में है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, पता देखा तो है ही नहीं क्लास में, फिर आएगा फिर जाएगा, ऐसे तो क्लास में डिस्टर्ब होता है। अब आया, आप ज्वाइन किया। मैम वाईफाई लगवा लो, मेरी बात मान लो, मेरी सलाह मान लो, वाईफाई लगवा लो। मेरे घर में बच्चे हैं, वाईफाई है, वो तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन वाईफाई के बिना क्लास नहीं हो पाती ठीक से। शिव आ गया? शिव यस सर। हेलो, हाँ, नोटबुक नोटबुक पेन रखा सो शिव तूने कि नहीं? ले रहा हूँ। ले ले, और मेरे को आज जो क्लास दूंगा, मुझे क्वेश्चन चाहिए, कैमरे पे दिखाना मेरे को, कैमरे कर करके ग्राफ वाली क्वेश्चन। ठीक है मैम, करवाओ, इसके करवा लो, वाईफाई के बिना दिक्कत हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम होती है इसकी। आ गया, अभी आ गया क्लास में। कैमरा ऑन करके दिखा मेरे को जरा। चलो ओके। अर्नव यार लेट क्यों आया? अर्नव लेट क्या? अर्नव शर्मा। नेटवर्क प्रॉब्लम। दादा नेटवर्क प्रॉब्लम किसी को नहीं है यार, तुम बेंगलोर में रह के, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है वो, यार कुछ तो शर्म करो, झूठ बोल रहे हो यार तुम। मुझे नहीं लगता बेंगलोर में किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती होगी नेटवर्क की। और तेरे डैड तो साला ही वर्क्स फॉर एयरटेल, तेरे को कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? एयरटेल में है डैड अभी? अर्नव यार रिलायंस में? सर एयरटेल। एयरटेल। तो बताओ,
जो बंदा एयरटेल में काम कर रहा है उसके बच्चे को उसकी प्रॉब्लम हो रही है, दाल में कुछ काला लग रहा है, ये काली दाल है कुछ। ओके चलो, मस्ती खत्म, पढ़ाई शुरू। राइट गाइस, this chapter is part of statistics. Now what is statistics? Statistics is that branch of class 9 में proper type statistics है, proper type क्लास 9th और 10th में। एक दिन आधे ने मेरे से कोई क्वेश्चन भी पूछा था मीडियन और वो सब का। ग्राफ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो स्टैट्स के अंदर क्या होता है, डेटा को, स्टैटिस्टिक्स को शॉर्ट में शब्द है, डेटा को कलेक्शन तो करना ही है, इंटरप्रिटेशन तो करना ही है, डेटा कलेक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन। हेलो, आपको जान तो इसे बता, इसे बोलो हटा दो इसको सीसीएल से, मेरा कि दिमाग खराब करेगा, आपका भी दिमाग खराब करेगा। बिल्कुल, क्लास में ऐसे थोड़ी, मैं तो यही बोल रहा हूँ इसको, मैं कि यहाँ माता की जगराते में थोड़ी बैठा है जय माता की बोलना है, यहाँ तो पेपर पेन के साथ काम करना पड़ेगा। बात कराना, मेरी से बात कराना। कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन गाइस एंड रिप्रेजेंटेशन। हाँ भाई शिव, यस सर। तू क्यों मेरा खून पीने में लगा हुआ है यार? तू पेपर पेन लेके नहीं बैठ सकता है? ले ली यार क्या तू, मतलब कमाल है, कितना साला इंटरव्यू तुम्हें मोटिवेट करने की कोशिश करता, साला फिर वो बहुत बुरा हाल होगा, लाइफ फ्यूचर खराब हो जाएगा। देखिए अभी तो तुझे मजाक लग रहा होगा। गाइस, collection, interpretation and representation. Today's class we are going to basically deal with the representation of data. What are the different ways in which we can show the data? Okay, and we are going to use graph for this, graph and pie chart. So let's look at the graph first. As you are all aware, normally graphs are a square piece of paper in which sections have been made, and each section normally has got 1 centimeter width, and that is further divided into 10 small partitions which each carrying kind of 1 millimeter. So this is generally 1 centimeter. This is generally 1 centimeter, and this is also generally 1 centimeter, this side also. This axis generally is called x-axis, and this is y-axis. A lot of work is to be done on this class 9th. You will have Cartesian coordinate geometry, Cartesian plane, everything. A lot of things will be there. Especially class 10th, you will have a huge chapter on this. Okay. But in this class, you're just going to use this for representation purpose. Right. So first thing that we'll use this graph for is called a bar graph. Now I'm going to take some very, very weird examples to make you understand these things. What is a bar graph? Bar graph, now see, represents values of same category. I'll explain this, don't worry. I'll explain every word of this. Same category or same item across different cities, people, items, or different, sometimes category word is also used here also. Okay, so same item यहाँ पे हटा रहा हूँ, category में नीचे लिख रहा हूँ. Now once I give you example, it will become very clear to you how is a bar graph used. So let us say, how many of you like Tinda? Tinda or Loki? Bottle God? Sir, Loki. Sir, Loki Loki. किसको पसंद है? Okay. हाँ, मेरे को टिंडा भी बड़ा पसंद था बचपन में भी और अभी भी, पर ठीक से बना होना चाहिए, अच्छे स्टफ वगैरह होकर, एयर फ्रायर में डालो बनाओ. तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपसे. लेट्स से फाइंड आउट, लेट्स शो द रेट ऑफ टिंडा इन 4 डिफरेंट मेट्रोज. एग्जांपल, रेट ऑफ टिंडा. चलो टिंडा छोड़ देते, टेल मी सम एनी फनी वेजिटेबल और फ्रूट. सर, फनी होना करेला. चाहिए. हाँ हाँ, करेला.
bitter gourd, karela, in different metros. Now if you see, our item is same, we are showing the same item, but we are showing in different metro cities. Okay. So I'll make it like this, but before that they will just give us a table. They will say Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai. Okay, 20 rupees per kg, 30 rupees per kg, 60 rupees per kg. Chennai, 15 rupees per kg. This I have to show on a bar graph. Okay. Now, just because I have taken example which is kind of a grounded example, which is a very daily day-to-day affair kind of a thing, does not mean that other important things cannot be shown. So at the same time, I want to give you an example of other important things also. So, for example, other examples. Marks obtained by Abhinav in different subjects in 8th midterm एग्जाम. तो दे देंगे इधर कि भैया मैथ में इसके इतने, मैथ्स में इतने, साइंस में इतने हैं, इंग्लिश में इतने, एसएसटी में इतने, हिंदी में इतने. सेम थिंग कैन बी यूजिंग दिस. वन मोर एग्जांपल. Average number of burgers eaten by average number of burgers eaten by 8th grade students in Delhi, Noida, Ghaziabad and Gurugram. Now see, एक item, 4 different categories, 4 different entities. एक item marks different subjects. So what is bar graph doing? Bar graph is showing you same the representation of one item across different cities, different state, different categories, different entities. Okay. So now how do we do this? The biggest challenge is to decide a scale. To decide a scale is step 1. स्केल आपका ऐसा होना चाहिए दोस्तों, नॉट टू स्मॉल, नॉट टू लार्ज. फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये रेट दे रखे हैं, यहाँ पे वाई एक्सेस है, यहाँ एक्स एक्सेस है. एक्स एक्सेस पे हमेशा एंटिटीज आएंगी, राइट. सो लेट्स से माय डिवीजन इज लाइक दिस 1 2 3 4 5. दिस इज 1 सेंटीमीटर ग्राफ. मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ सो दैट यू गाइस कैन सी इट प्रॉपर्ली. ओके. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल लीव द फर्स्ट पार्ट हियर. यहाँ पे मुझे टावर बनाने हैं अभी. अब टावर बनेंगे कैसे? एक मिनट. पहले दिल्ली, फिर एक छोड़ दो, दूसरा कोलकाता, फिर एक छोड़ दो, तीसरा मुंबई एंड फोर्थ चेन्नई. नाउ आई हैव टू डिसाइड ऑन a scale here. So can I take 1 square is equal to 1 rupee? Will it be a good thing to do? 1 square is equal to 1 rupee. तो मेरा पता है कहां पहुंचेगा. जब मैं मुंबई करूंगा तो 60 रुपीज यहां पहुंच जाएगा, बोर्ड से बाहर चला जाएगा. So it's not a wise thing to take 1 square is equal to 1 rupees. No. Can I take 1 square is equal to rupees 50? नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ 15 है यार. इसको कैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करता घूमूंगा? 50 में से 15 कैसे निकालूंगा? एक स्क्वायर अगर 50 है तो 15 कैसे निकालूंगा? So I think wiser thing. हाँ जी, 5 भी थोड़ा सा दिक्कत कर देगा क्योंकि मेरे को 12 वो लेने पड़ेंगे, बट ठीक है 5 भी ठीक है. तो I am right now going with 1 square is equal to rupees 10, right? Okay.
1 square equal to rupees 10. Okay. So now Delhi rupees 20. So this, so it is like this: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Delhi 20. So just go till 20, put 2 points here and make a tower, make a high rise building like this. Okay. Now you have to shade it also. Some little bit of shading. Any shading can do, but some जो शेडिंग एक की करोगे वो सभी की करनी पड़ेगी. कैलकाटा सिमिलरली 30 तक जाओ, यहाँ 2 पॉइंट बनाओ और ये आपका टावर बन गया. कोलकाता, मुंबई 60, चेन्नई 15. चेन्नई 15 तो क्या होगा, आपको 1.5 लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो इट विल बी स्मॉलर देन दिल्ली. वो स्केल से करना बिल्कुल अच्छे, प्रॉपरली, एक्यूरेटली. नाउ दिस इज अ कंप्लीट bar graph. This is your answer. Let us say I had to take marks of Abhinav. So let me take this like this. So let's say Abhinav has got now out of 50 marks मिले इसको, out of 50 या 40, out of 40, out of 40. So let's say maths he has got 30, science he has got 25, English let's say he has got 35, SST is 30, right? And one more subject, whatever subject, let's talk, call this क्या था ये, हिंदी, हिंदी ले लो चलो, हिंदी, हिंदी he has got 32.5. मैं जानबूझ के लिया 32.5. What is the best scale guys in this case? Marks. हाँ, ये हो जाएंगे सब्जेक्ट. अगेन दिस डिवीजन इज इजी, ये तो आसान होता है. इसमें तो एक एक छोड़ के बना दो. तो ये मैथ्स का बना दो, ये साइंस का बना दो जो भी है, फिर इंग्लिश, एसएसटी, फिर हिंदी. प्रॉब्लम इज हियर. Okay, now I think I can take 1 square is equal to 5 centimeter. Maximum मेरे 7 जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं. So scale is the most important thing. Scale 5 marks is equal to, okay sorry ऐसा नहीं लिखना, पहले 1 square is equal to 5 marks. 1 square is equal to 5 marks. अच्छा बाय द वे, तुम्हें एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आएगा ये. ज्यादातर क्वेश्चन आपके रीड ऑफ के आते हैं, आपको दे देगा, आपको रीड पढ़ना, रीड करना. बट एक बार तुम्हें बनाना सीख लिया तो फिर रीड करना तो बहुत आसान हो जाएगा. सो मैथ 30. अच्छा मार्क्स यहाँ लिख देता हूँ, 5, 10, 15, 20, 25. दिस यू हैव टू राइट नीटली 30, क्योंकि थोड़ा सा भी यहाँ गलती हो गया तो इधर मार्क्स कट जाएंगे. 35. ओहो हो, मुझे तो मेरे ख्याल से मैंने ज्यादा कर, मुझे ज्यादा बड़ा है मेरा, तो ठीक है 5 मार्क्स, ठीक, कोई दिक्कत चले. 35. ओके ना सी मैथ 30. तो ये रहा मैथ का कॉलम, 30 तक जाओ, ये टावर बना दो. साइंस 25 तक जाओ, टावर बना दो. इंग्लिश 35 तक जाओ, टावर बना दो. एसएसटी 30 तक जाओ, टावर बना दो. हिंदी 32.5. तो 30 और 35 के बीच वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट आएगा, एंड दिस विल बी 35. एंड लेट्स शेड दिस. दिस इज योर बार ग्राफ गाइस. बताओ कोई डाउट तो नहीं बार ग्राफ में? नो टेंशन में, बार ग्राफ इजी ना? नो सर. हाँ जी बताओ, No, सब sir. कंफर्म करो गाइस. नो बार सर. ग्राफ में तो कोई इश्यू नहीं किसी को. हाँ चलो लोग, आद्या बताओ भाई. No, आद्या, अभिनव, अर्नव शर्मा, अर्नव सिंह, जल्दी. जिया, शिव चौधरी, No, sir. प्रभगुण, No, sir. ऋत्विक, No, sir. ऋत्विक चंदेल, No, sir, no doubt. No, नो sir. सर. ओके वंश, वंश बता वंश. नो सर. ओके तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान पार्ट है. अब इसमें कोई बार क्या आता है, डबल बार ग्राफ आ जाता है. डबल बार ग्राफ, जैसे डबल बार ग्राफ में हम क्या देखेंगे, एक और एग्जांपल. अभी मैंने बर्गर वाला एग्जांपल लिया था. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बर्गर एंड पिज्जा बोथ. सो इफ यू वांट टू शो टू थिंग्स in one bar graph, this is called double bar graph. So I have been given a data like this.
Okay. City, burger, पिज्जा. पिज्जा, पिज्जा का राइट प्रोनाउंसिएशन होता है पिज्जा. इट्स इटालियन वर्ड. सिटी, दिल्ली. एंड दिस इज एवरेज मंथली कंजम्पशन. महीने में 8th ग्रेड के बच्चे इन शहरों के कितना एवरेज मंथली कंजम्पशन है. मंथली कितने बर्गर खाते, कितने पिज्जा खाते. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई. बर्गर लेट्स से दिल्ली वाले खाते हैं 10, पिज्जा खाते हैं 12. मुंबई वाले थोड़ा ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं 20 एंड लेट्स कॉल दिस 25. कलकत्ता वाले तो मांस भात ज्यादा खाते हैं तो इनका बर्गर का कंजम्पशन थोड़ा सा कम है. लेट्स कॉल इट 5 एंड मैं इसको 12 की जगह 12.5 कर देता. स्केल में मेरे को बाद में दिक्कत नहीं होगी. कोलकाता 2.5. चेन्नई, लेट्स टेक mid this thing 15 and 10. So I make a graph like this. इसमें तो बड़ा आसान है. We can say 1 square is equal to 5 numbers. 5 नंबर दोनों के लिए सेम रहेगा. बर्गर के लिए भी, पिज्जा के लिए, स्केल सब सेम रहेगा. तो even in double bar graph scale is same. Double BG double bar graph. Okay. How do I plot this? Same method, no difference. Only thing, in one tower there will be two parts. One tower there will be two parts. See how. So cities and this is numbers. So I am saying 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 10, 15, 20, 25, 30. स्केल को थोड़ा सा ऊपर तक लिख सकते हैं. यहाँ इसको लिख सकते हो ऊपर. राइट. 1, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई. First, I'm going to take burger. So I will draw a burger, but remember this. This time the tower will be only half. Okay, and I have to give a legend here. Legend का मतलब क्या होता है? Legend का मतलब होता है, देखो, बर्गर. इसकी लाइनें ऐसे खींचिए तो इसकी लाइनें ऐसे खींच दो. पिज्जा. Now 10 burgers. Delhi 10 burgers. Half the tower. Mumbai 20 burgers. Half the tower. Kolkata 5 burgers. Half the tower. Chennai 15 burgers. 15. Half the tower. Shade कर दो. Now the other half of the tower will be occupied by pizza. So 12.5, 15 और 10 के बीच में आएगा 12.5. मुंबई 25, कोलकाता 2.5, चेन्नई 10, शेडिंग. आंसर
Now, during the exam, if you have been given a paper and pen, you may have to use a scale. You may have to use a scale like this. Check so that you read off the exact thing like this, like this, like this, like this. अगर ऐसे करने की कोशिश कर तो कई बार मिस्टेक हो जाती है. If you have a paper in front of you, or you can use as on the screen also, you can use a scale. You better try to use a scale. Okay. Guys, so far so good. Double bar graph also. आद्या बता भाई, समझ आ गया डबल बार ग्राफ भी? अभिनव कंफर्म करो यार. देखो Yes, sir. आद्या, ये जो नेटवर्क जिनको इश्यूज है ना भाई, अपने माँ बाप को हाथ जोड़ के बोलो भैया वाईफाई लगवा दो. वाईफाई के बिना नहीं चलती ऑनलाइन क्लासेस, और अगर चलती भी तो यू विल नॉट एंजॉय इट. दैट फ्लो विल ब्रेक. आद्या. Yes, sir. अर्णव शर्मा दादा, क्लियर है सो फार? Yes, sir. ओके. अर्णव सिंह कंफर्म करो भाई. शिव Yes, कंफर्म sir, करो. clear. क्लियर शिव? डबल बार ग्राफ Yes, क्लियर sir, है? clear. ओके शिव. इसका बड़ा चौधरी साहब का बड़ा वो रहता है. No, sir. या Yes, sir. ओके. प्रभुन क्लियर? ऋत्विक क्लियर? ऋत्विक चंदेल Clear, sir. क्लियर? ऋत्विक चंदेल, ऋत्विक Yes. तावरी. हाँ ऋत्विक तावरी, जल्दी बताओ यार. Clear. श्रीका, सिया, तस्मिया ने कंफर्म Yes, कर दिया. sir, clear. ओके. वंश चाहर क्लियर. Yes, हाँ sir. शिव, तूने नो क्यों लिखा है? शिव, नो काहे लिखा है? नो. हाँ भाई. ओ हीरो. सर उसने नो डाउट बोला होगा शायद. ओके गाइस, इसको मैं क्लियर अप करता हूँ. नेक्स्ट है पाई चार्ट. पाई चार्ट बहुत आसान है, बस एक छोटा सा कैच है उसमें. दैट आई विल एक्सप्लेन. सर इस चैप्टर में बस पाई चार्ट बचा है. नहीं, अभी इसमें एक हिस्टोग्राम आएगा और एक लाइन ग्राफ आएगा. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, लाइन ग्राफ है. उसके बाद छोटा चैप्टर है, बड़ा नहीं है. बस प्रैक्टिस तुम लोग करोगे तब तो ठीक रहेगा, नहीं तो अभी तो लग रहा होगा सर समझा रहे तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है. सर आई थिंक हमने हिस्टोग्राम तक ये कर लिया था, फिर लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ नहीं करा था. नहीं करा था. ठीक है, तो अभी मैं खत्म करा देता हूँ इसको. कोऑर्डिनेट्स बता दूंगा. है थोड़ा सा है अभी. कोऑर्डिनेट्स भी है. एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 15.3 एक्सरसाइज. ठीक है. लेट्स जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके. ओके. फोटो ले लिया. अच्छा, पाई चार्ट का काफी यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है पाई चार्ट. इनफैक्ट बार ग्राफ से ज्यादा तो मैंने देखा पाई चार्ट लोग यूज करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह में. छोटी सी एक डेफिनेशन पहले पाई चार्ट की, so that you can write it in your notebook and then later use it. Pie chart. Okay, it is a tool
to represent share of different entities in a whole. Share of different entities in a whole. Example. Expenditures. अब एक्सपेंडिचर में बहुत जगह यूज होता है. कहाँ कहाँ हो सकते हैं एक्सपेंडिचर में? फर्स्टली एक हाउस होल्ड, एक घर का कितना पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ लग रहा है. दूसरा ए चाइल्ड्स पॉकेट मनी. तीसरा अ कंट्रीज बजट. बहुत जगह यूज होता है. Okay. Now, as you are aware, if I take a circle, now the angle around the circle is 360 degrees. Okay. So, I'm taking example. Let's say you've been given a pocket money. Every month you get 500 rupees. Pocket money. Out of which, how you spend it? Let's see. So maybe you spend 50% on movie, or not 50%. I'll just put it in the money percentage. में बाद में convert करना सिखाऊंगा. 250 on movie, 100 on cold drinks, 'Then you spend 50 rupees or 100 rupees on snacks, and 50 rupees you save it for yourself क्योंकि बाद में काम आ जाएगा मेरे. ठीक है. This I want to show you. This I want to show with the help of a pie chart. Now, what is the formula we need to remember for a pie chart? We have 360 degree here, but we need to show different items using different parts of the circle. For that, we need different angles. ये angle निकालना होता है. So I'll show it like this. See, so this is, let's say, saving. This will be movie. This will be snacks. No, so this will be soft drink. And this is movie. Now, is it very easy to remember कि ये ऐसे ऐसे दिखाया, लेकिन ये एंगल हमें निकालने की जरूरत पड़ती है. How do we get the angle? So let's say किसी भी चीज का एंगल थीटा निकालना है. So theta is equal to particular item upon total into 360. Particular item upon, नहीं एक मिनट, 100. Sir, value of the component. 100 upon 500 into 360. हाँ, मतलब पर्टिकुलर आइटम कंपोनेंट में जानबूझ के कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ. पर्टिकुलर आइटम किसी इनमें चीजों से, ये फॉर्मूला जैसे लगाओगे तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी. चलो हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला. So let's check. So theta for movie का थीटा कितना होगा? मूवी पे लगते हैं 250 रुपीज. टोटल है 500 इंटू 360. कैंसिल आउट. 25 2 180 डिग्री. तो मूवी के लिए जो थीटा है 180 डिग्री. कोल्ड ड्रिंक इज इक्वल टू 100 अपॉन 500 इंटू 360. कैंसिल ऑफ 5 से डिवाइड करेंगे तो 72 डिग्री आ जाएगा. स्नैक्स का भी उतना ही है. स्नैक्स का भी आ जाएगा. अच्छा, लास्ट वाला जो बचता है उसको मैं निकाल भी सकता हूँ, नहीं भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि जो बचेगा वो है, अनलेस वो एंगल पूछे तो मुझे निकालना पड़ेगा.
नाउ व्हाट आई विल डू इज, ये निकाल लिया मेरे को, पर्टिकुलर आइटम की वैल्यू लिखी, वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर आइटम। अब बना लो अपना पाई चार्ट, कहीं से शुरू कर दो, ड्रॉ ए लाइन एनीवेयर यू वांट। नाउ यू एज यू अवेयर मूवी 180 डिग्री 180, तो यहां से 180 एंगल बनाओगे तो यहां तक आ जाएगा। दिस इज 180 डिग्री, राइट, मूवीज। इससे यहां पर अपना वो रखो, प्रोटेक्टर रखो, 72 डिग्री, ये तो 90 हो जाएगा, ऐसे 90 से थोड़ा सा कम होगा 72, राइट, कोल्ड ड्रिंक। इस लाइन पे प्रोटेक्टर रखो, इससे फिर 72 डिग्री, राइट, स्नैक्स। ये कितना बच जाएगा, वर्कआउट कर लो कितना बचेगा, दिस विल बी राइट, या राइट द वैल्यू, राइट, सेविंग्स। This is all about the pie chart. So just all formula that you have to remember is, whenever you want to find an angle for particular specific item, you write the formula particular item upon total into 360. अर्णव शर्मा भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? यस सर। हो जाएगा। इससे अगर कोई रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा तो मैं करके दिखा दूंगा। चलो, अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, अगर कोई जिससे कुछ क्वेश्चन थोड़ा और घुमा के आएगा तो आई विल एक्सप्लेन दैट टाइम। ओके गाइस, नाउ कम्स अ हिस्टोग्राम। नाउ बार चार्ट और हिस्टोग्राम में, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो गए। बार ग्राफ में क्या था, रेट ऑफ टिंडा इन 4 मेट्रोस, कंटिन्यूअस नहीं है कुछ भी, एक मेट्रो दिल्ली हो सकता है, कलकत्ता कुछ हो सकता है, लेकिन इन हिस्टोग्राम representation is across across a what do you call, data which is continuous. Histogram data is represented across a continuous line. Example, आपके स्कूल में वो हुआ, टेस्ट हुआ, 100 मार्क का टेस्ट हुआ, और या चलो 40 मार्क का टेस्ट हुआ, ठीक है, तो 40 मार्क्स में से, so marks obtained by students of 8th A out of 40, in maths exam. Okay, so let's say 0 से 5 के बीच में there are 2 students, 5 to 10 there are 3 students, 10 to 15 there are 6 students, 15 to 20 there are 12 students, 20 to 25 there are 24 students, 25 to 30 18 students, 30 to 35 6 students, and 35 to 40 3 students. Let me see how many students are there. इसमें थोड़ा adjustment करना पड़ेगा, because जब भी whenever you make a question ना, the question has to have some parameter, ऐसा नहीं हो सकता उल्टा पुल्टा। So let me check. If I have it 3, हाँ जी बताओ सर आप एक बार वो एक मिनट मैं ओके, टोटल 75 स्टूडेंट हो रहे हैं। हाँ अब बता रहे,
सर आप वो एक बार अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट वाला बताएंगे हाँ, तो ये आ गया देखो ये। तो बेसिकली एक मैं इसको हमेशा एग्जांपल ये वाला देता हूँ। कितना टाइम मेरे पास? मैं हमेशा एग्जांपल ये वाला देता हूँ। आज इसको खत्म करके कल फिर फ्रेश होता हूँ इसी का आगे। तो मैं हमेशा एग्जांपल क्या देता हूँ कि 75 स्टूडेंट के टीचर लेके मार्क्स पहुंच गई प्रिंसिपल के पास, ठीक है, उसमें लिखे हुए मार्क्स 5, 9, 10, 18, 17, 15। प्रिंसिपल बोलेगी मैम हाउ कैन आई स्टडी दिस, रीड दिस, प्लीज पुट इट इन अ बेटर रिप्रेजेंटेशन। तो टीचर आएगी, वो फिर ये काम करेगी, शी विल मेक क्लासेस। नाउ गाइस दिस इज कॉल्ड अ क्लास। ये जो है ना ये क्लास है, these are classes. So 0 to 5 एक क्लास, 5 to 10 एक क्लास, 10 to 15 एक क्लास, 15 20 एक क्लास, ये सब क्लासेस है दोस्तों। इसकी जो नीचे वाली लिमिट होती है उसको बोलते हैं एलएल और लोअर लिमिट। ये वाली है अपर लिमिट यूएल। सबका अलग अलग होगा। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लास डिफरेंस और क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल है कि क्लास आपकी कितनी चौड़ी है, हाउ वाइड इज द क्लास। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दो, किसी का भी घटा दो, किसी का भी 40 माइनस 35 कर दो। ये सबका सेम रहेगा भाई, सेम फॉर ऑल क्लासेस, सेम फॉर ऑल क्लासेस। क्लास इंटरवल। इसके अंदर एक और पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं क्लास मार्क, वो भी समझ लो। क्लास मार्क किसको कहते हैं? क्लास मार्क इज मिड पॉइंट ऑफ द क्लास, मिड पॉइंट ऑफ क्लास। निकलेगा कैसे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इसका क्लास मार्क क्या होगा? 0 प्लस 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 2। तो इसका क्लास मार्क मैं यहां लिख रहा हूं, क्लास मार्क, क्लास मार्क। तो दोस्तों यहाँ इतना बड़ा ही जाएगा यहाँ होता है। तो क्लास मार्क देखो इधर, दिस इज 2.5 और उसके बाद क्लास इंटरवल ऐड करते रहो, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 एंड 37.5। इसको क्लास मार्क बोलते हैं। हिस्टोग्राम में क्लास मार्क नहीं चाहिए अपने को, लाइन ग्राफ बनाएंगे तो जरूरत पड़ेगी। ओके, तो अभी ये हो गया। तो तुमने बोला सर अच्छा इसको तो आप क्लास बोल रहे हो, सर इसको क्या बोलते हैं? दोस्तों इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? कितने बच्चे हैं जो कि 0 और 5 के मार्क्स लेके आए? एक का 1 आया, एक का 3 आया, एक का 2 आया, टोटल 3। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? उस क्लास में कितने बच्चे हैं उसको। तो हम जब एक्सक्यूज मी सर, क्या? अगर किसी बच्चे के मार्क्स 10 आए हैं, देन सर हम उसे 0 to हाँ 5 वाली क्लास ये में बहुत करें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या ये फिर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। whenever a person scores the point which is on the boundary, he is considered in the upper class। ये कन्वेंशन है, ये रूल है, अपर क्लास। तो अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स आए ना, 10 मार्क्स, he will be considered here, he will be considered here। ओके सर। ओके ना। सो अब मैं क्या करना है मेरे को? अब हिस्टोग्राम बनाना है मेरे को। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बनाओ। यहाँ क्लासेस आएंगे, क्लासेस शुरू कर दो 0 से लेके, और कितने मार्क्स थे हमारे टोटल मिला के? 40। तो पहली क्लास हो जाएगी भाई 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 25, 30, 35 एंड 40। ये 40 हो चलो। अच्छा यहाँ स्केल देखो, अभी मैं स्केल आराम से मान सकता हूँ। आई थिंक 3 मार्क्स का स्केल, 3 फ्रीक्वेंसी का स्केल मान। तो स्केल क्या हो जाएगा मेरा? स्केल इज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्टूडेंट्स। So frequency 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30।
0 से 5 के बीच में कितने हैं दोस्त? 3, ये हो गया। 5 to 10 अगेन 3, 10 to 15 6, 15 to 20 12, 20 to 25 24, 25 to 30 18, 30 to 35 6 and 3. Your histogram is ready. ना यहीं से लाइन ग्राफ बन सकता है आपका। एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन ग्राफ भी अभी के लिए बता दूं। तो इससे पहले वो बता देता हूँ, किंक बता था सर। नहीं वो है ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में, जो दूसरा लाइन ग्राफ बता दो मिड पॉइंट वाला। ओके गाइस, हिस्टोग्राम तो क्लियर है। अच्छा, कई बार क्या होता है, एक अब यहाँ एक वर्ड का यूज करूंगा मैं, जिसका नाम है किंक। ये काफी बच्चों को कंफ्यूज करता है। किंक होगा क्या? सपोज करो आपके 0 से लेके आपने 100 में से मार्क्स लिए, तो पता चला 0 से 5 के बीच में कोई है ही नहीं, 5 to 10 तो है ही नहीं। जो सबसे कमजोर बच्चा क्लास का, let's say he has got 21 marks. So what you will do is you will start your classes from 20. You start from 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. बाकी का हिस्टोग्राम बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, लेकिन तो स्केल के हिसाब से ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। 0 to 20 आपने इतना छोटा सा दिखा दिया, तो इसका कन्वेंशन है कि हम यहाँ पे ऐसा एक शेप बनाते हैं, ऐसा जैसे वो पिक्चर में दिखाते हैं, हार्ट बीट चलते हुए दिखाते हैं, ऐसे ऐसे। तो दिस इज अ किंक। इसका मतलब है कि ये एज पर स्केल नहीं है, नॉट एज पर स्केल। ओके दोस्तों, बताओ यहां तक समझ में आ गया? किंक समझ में आ गया? हिस्टोग्राम समझ में आ गया? एक यस तुम लोगों के दिमाग में कि सर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएं, तो वो भी बताते हैं। तो सपोज टीचर के पास गई, शुरू में प्रिंसिपल के पास गई मैम, तो लेके गई वो 75 स्टूडेंट्स का, ठीक है, ऊपर से यहाँ से शुरू कर रखा है, इधर से अक्षत कुमार 3 मार्क्स, अरिनी उपाध्याय 27 मार्क्स, ठीक है, अजय कुमार 32 मार्क्स, ऐसे करके ले गई। अब वो टीचर प्रिंसिपल बोले क्या कर रखा है मैम, हाउ डू आई अंडरस्टैंड दिस, आई जस्ट वांट टू नो हाउ डू यू परफॉर्मेंस ऑफ द चिल्ड्रन अक्रॉस द क्लास। So now teacher will come back and then she will say, she will make a graph like this, यहाँ तक की क्लास बना देगी, फिर पिकअप करना शुरू करेगी। अच्छा, अक्षिता के 3 हैं, अरीना के 3 हैं, इसका 5 है, नहीं इसका 3 है, इसका 2, अच्छा 3 बच्चे तो इसमें आ गए। फिर देखिए 5 to 10, अच्छा ये रिपुदमन के 7 हैं, ऋत्विक के 9 हैं, राहुल के 10 है, 9 है, और इसके 8, ओके 3 है। ऐसे करके वो फिर बनाएगी खुद। तो कल को अगर आपको कोई दे देता है ग्रुप ऑफ डेटा, तो यू शुड बी एबल टू मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अपनी क्लास बना लो और क्लास में उनको फिलअप कर दो। चलो, आई थिंक इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कराऊंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी। ये वीडियो भी मैं सेव करूं, कल का भी परसों वीडियो हो गया डाउनलोड, बट मैं अपलोड नहीं कर पाया। आई डू इट, आई डिडंट गेट टाइम एक्चुअली। गाइस अब मुझे बताओ, हाउ डू यू स्टैंड ऑन दिस चैप्टर एज ऑफ नाउ? यहां तक का जो हमने किया, आद्या बता भाई, क्लियर है? आद्या क्लियर, कंफर्टेबल सो फार? यस सर। अभिनव दादा बताओ, समझ आया? यस सर। यहां तक का क्लियर है? अभिनव सर क्लियर है। ओके, अर्नव शर्मा सो फार सो गुड। अर्नव, यस सर। अर्नव सिंह कंफर्म करो सब यार। क्लियर। शिव चौधरी, यस सर। ओके। जिया, यस सर क्लियर। प्रभगुण क्लियर सो फार? यस सर क्लियर। ऋत्विक सो फार क्लियर? ऋतिक तावरी,
ऋतिक चंदेल, कंफर्म गाइस? Yes, sir. ओके, ऋतिक चंदेल, Yes, sir. श्रिका भारद्वाज, Yes, sir. श्रिया, Yes, sir. श्रिया कंफर्म कर समझ आया? तस्मिया क्लियर सो फार? Yes, sir. ओके, वन शहर, मेरी बात कल मेरे को याद आया, श्रीका तूने बाद में मेरे को बताया कि सर कंडीशनल क्लॉजेस बता दो, मेरे को थोड़ा टाइम देते मैं साथ के साथ बता दूं। इफ यू टच माय गर्लफ्रेंड आई विल किल यू, ये कंडीशनल क्लॉज, समझी श्रीका? Yes, sir. इफ यू गिव मी 1 करोड़ रुपी आई कैन डू एनीथिंग, ये कंडीशनल क्लॉज है कि कंडीशन लगा दे बंदा, एक क्लॉज में कंडीशन है, दूसरे में उसका मेन वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है, चल अगली बार एग्जाम से पहले बताया कर मेरे को, तो आई वांट टू हेल्प यू गाइस फॉर योर एग्जाम्स एंड गेटिंग अ गुड मार्क्स यार। तो शेड्यूल को तो हम अप डाउन कर लेंगे, मैथ एक दिन बाद कर लेंगे, एक दिन पहले कर लेंगे, अनलेस समबडी हैज गॉट एग्जाम, अनदर पर्सन हैज गॉट एग्जाम, देन वी विल फाइंड अ वे। ठीक है, चलो ओके गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय, कंटिन्यू द सेम चैप्टर टुमारो, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय गाइस, Bye.